हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन गर्ल्स क्लासेस। आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको फुल स्लीव्स लॉन्ग वेस्ट जैकेट की कटिंग। ये जैकेट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आजकल बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में है, बहुत खूबसूरत लगती है। चाहे आप इसको अनारकली के साथ टीम अप करें या स्ट्रेट कुर्ती के साथ टीम अप करें, बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को आज हम बनाएंगे एक लॉन्ग वेस्ट जैकेट फुल स्लीव्स। आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये जैकेट। इसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसे लाइनिंग वाली बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लेना है। ये लाइनिंग फैब्रिक है, इसको आप ले लेंगे। इसकी लेंथ हम तकरीबन वेस्ट लाइन नॉर्मली हमारी 15-16 इंचेस पे होती है, तो हम वेस्ट से नीचे थोड़ी जो लॉन्ग जैकेट्स आजकल होती हैं वो बना रहे हैं, तो इसकी लेंथ हम तकरीबन रख लेंगे 20 और 21 इंचेस। ये हमने फैब्रिक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, इसको हम इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। क्योंकि लाइनिंग वाली है इसलिए मेजरमेंट सारा हम लाइनिंग पर ही, निशान जो भी हम मेजरमेंट है वो लाइनिंग पर ही लगाएंगे। ये हमने कर लिया। इसमें बस ध्यान ये रखिएगा क्योंकि बैक जो होती है हमेशा फ्रंट से 1 इंच आपको बड़ी रखनी है, तो आप बैक का जो भी फैब्रिक होगा आप 1 इंचेस उसको फ्रंट से बड़ा रखेंगे। ये हमारा हो गया। इसको आयरन से इसकी क्रीज कर ले फैब्रिक की। अब हम अपना मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं, निशान लगाना शुरू करते हैं। नॉर्मली इसका जो हमने मेजरमेंट लिया है वो हमने लिए चेस्ट 20.5 इंचेस, वेस्ट 18 इंचेस एंड हिप लाइन 21 इंचेस। सबसे पहले हम शोल्डर के निशान लगाएंगे। शोल्डर जैसे नॉर्मली शोल्डर है हमारा 15 इंचेस। 15 का तो जो शोल्डर होते हैं वो हम जो भी हमारा इन होल होता है उसका हम हाफ लेते हैं। तो 15 इंचेस अगर हमारे शोल्डर हैं तो हम इसमें लेंगे 7.5 इंचेस पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम पहले जो एक बेस बॉडी मेजरमेंट के लिए जो एक वो होता है कि उनको हम मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लाइन से, जो ये शोल्डर लाइन है इससे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि एक आइडियली जो होता है वो 7.5 इंचेस नीचे होता है। 7.5 इंचेस पे चेस्ट का निशान, 15 इंचेस ये अकॉर्डिंग टू हमारी लेंथ होता है, हाइट होता है, अकॉर्डिंग टू हाइट होता है। तो आइडियली हमारा वेस्ट लाइन 15 पर होता है एंड 20.5 इंचेस पर हिप लाइन। ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे। अब इसको एक स्ट्रेट लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इससे आपका मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको बनाने में आसानी हो जाती है। नाउ अब जैसे कि ये चेस्ट लाइन थी, हम यहाँ पर लेंगे जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 20.5 इंचेस चेस्ट है, तो 20.5 इंचेस चेस्ट अगर है इसका मतलब है हम उसका हाफ ले लेंगे। 10 and 1/4 पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। क्योंकि ये जैकेट है, नॉर्मली अगर किसी की वेस्ट लाइन चेस्ट साइज जो है 20.5 है और वेस्ट लाइन 18 है, वेस्ट का साइज 18 है, तो बिकॉज ये हमारी ओपन जैकेट बनेगी तो इसमें हमें कोई इतना मैटर नहीं करता है वेस्ट लाइन को हमें शेप देना। तो इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा भी ले लेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा लूज भी रहती है। तो हम इसमें हाफ इंचेस ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर 18 है तो हम उसका 18.5 ले सकते हैं, और 18.5 का होता है 9 and 1/4। अगर मैं इसकी बात करूँ ये 20.5 कैसे आया,
अगर जो भी न्यू लर्नर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कटिंग के बारे में, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। इसका ये होता है जैसे कि अगर किसी का 36, आप जैसे हम मेजर करते हैं, चेस्ट साइज 36 है, 36 अगर चेस्ट साइज है तो हम उसमें 3 इंचेस ऐड करेंगे, एंड 3 इंचेस ऐड करने के बाद हमारा वो आ गया 36 एंड 3 इंचेस 39। 39 का मतलब 39, फिर हम उसका हाफ ले लेंगे। 39 का हाफ होता है 19 एंड हाफ। इस तरीके से लेकर वो हमारा निकल के आता है कि हाँ ये 19.5 उनकी चेस्ट है। क्लियर है? इस तरीके से। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर हिप लाइन ली है, वो चेस्ट लाइन ली है, हिप बेस लाइन ली है एंड हिप लाइन। हिप मेजरमेंट है इनका 21 का आधा हो गया 10.5 इंचेस। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब हमें नॉर्मल के हिसाब से लेना है। ये भी हमारा डिपेंड करता है इंसान, जो भी कस्टमर है या जो भी जिसकी भी ड्रेस बन रही है, वो कितना उनका साइज कैसा है, बड़ा साइज है या मोटे हैं या पतले हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे शोल्डर लाइन से चेस्ट लाइन तक, और इस तरीके से हमें ये एक, अगर किसी को दिक्कत है हाथ से शेप देने में तो ये उनके लिए ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं आपको, क्योंकि नॉर्मली ये तो टेलर्स के पास होता है, घर में अगर हम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको हाथ से ही निशान लगाना बताऊंगी। आप इसको ऐसे करके हाथ से, और फिर इसको ऐसे, ये आप निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम साइज लिख देंगे 20.5, 19.5 एंड इसको भी हम 21 है। लेकिन वैसे अगर हिप लाइन 21 है तो हम उससे हिप, क्योंकि जैकेट है, जैकेट स्ट्रेट रहती है, तो हम इसको आधा इंच कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 20.5 लिख देंगे। यहाँ से हम इस तरीके से शेप देंगे। और जो भी नेक लाइन, नेक की ब्रॉडनेस रखनी है। जैकेट्स में नॉर्मली हम जो है सूट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम डिफरेंट नेक लाइन्स दे सकते हैं, वाइड भी रख सकते हैं, ब्रॉड नेक्स रख सकते हैं, डीपनेस उनके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बट अगर जैकेट की बात करूँ तो जैकेट में नॉर्मली वाइडनेस ज़्यादा नहीं होती है, उससे लुक खराब हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जैकेट बना रहे हैं तो उसमें आप जो है उसकी आइडियली आप 3 इंचेस ब्रॉडनेस रखिएगा बस, मतलब 6 इंचेस ब्रॉडनेस है, उसका हम हाफ रखेंगे। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3 इंचेस। यहाँ से हम इसको हाफ इंचेस नीचे डाउन शोल्डर लाइन, शोल्डर की शेप देने के लिए, शोल्डर में एक स्लोप होती है, तो उसके लिए हम इसको हाफ इंचेस नीचे कर देंगे। जैसे कि अब हमारा ये एक लाइनिंग की हमने इसमें मेजरमेंट सारा लगा दिया। अब हम इसको कटिंग करते हैं। सबसे पहले फ्रंट को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, फिर हम बैक शोल्डर की जो बॉडी है उसकी हम शेप दे देंगे। पहले हम बैक के अकॉर्डिंग आर्म होल्स की शेप देंगे, फिर आगे के लिए, क्योंकि जो हमारे फ्रंट वो होता है उसमें और गहराई दी जाती है, यहाँ पर शेप होती है, तो वो हम बाद में देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका हुआ है वहाँ पर आप इस तरीके से नॉचेस कर दें, तो उससे इजी स्टिचिंग के वक्त आसानी होती है मेजरमेंट को फॉलो करने में।
हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें, जो भी मेजरमेंट है वो आप एग्जैक्ट रखें। उसके बाद आप जो है, जो भी मार्जिन हमें अंदर रखना है, 1 इंचेस और 1.5 इंचेस, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच, 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। कभी भी जैसे साइज ऊपर नीचे हो जाता है तो अल्ट्रेशन पॉसिबल होती है। आई यूजली प्रेफर 1.5 इंचेस एज अ मार्जिन। ये हो गया हमारा, बिकॉज ये क्योंकि ओपन रहेगी तो हम फ्रंट में जो ये है पोर्शन, हम इसको अलग कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो होता है, इसका भी हमें एक मेजरमेंट लेना होता है। अगर आप बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, तो आप इसमें यहाँ पर शोल्डर के नीचे से चेस्ट के ऊपर से आप इसको, जहाँ नेक लाइन होती है, आप उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद जितना भी है, जैसे कि यहाँ जो ये मेजरमेंट है, साइज है, इसके अकॉर्डिंग इनकी ये हम रहते हैं 13 इंचेस लेते हैं। तो 13 इंचेस के हिसाब से मार्जिन 1/4 का मार्जिन छोड़कर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 13 इंच का आधा होता है 6.5, एंड फिर 1/4 जो कि सिलाई में जाता है, उसका मैंने छोड़कर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब ये हम कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको ऐसे शेप दे देंगे। इट्स नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू बी फॉलोड। जस्ट आपको क्या करना है, कोई आप इसको बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए कि नहीं कितना लेना है। बस एक आइडियली मैंने आपको बता दिया, इसी हिसाब से आप अपनी कोई भी रख सकते हैं। किसी का अगर कोई मोटा इंसान होता है तो यहाँ पर 13 की जगह 14 इंचेस होता है। अगर कोई और पतला इंसान है तो यहाँ पर नॉर्मली हम 13 की जगह 12 ले लेते हैं, 12.5 ले लेते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू साइज लेते हैं। तो यहाँ से इसको, ये हो गया। ये हमारे दोनों फ्रंट एंड बैक बोथ हमने कटिंग कर लिया है। इसको नीचे से हम इक्वल कर लेंगे, कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब हम यहाँ से क्लीन करके जो हमारा पार्ट है, जो मेन फैब्रिक है, अब हम उसको प्लेस करेंगे। उसके ऊपर इस लाइनिंग को रख के फिर देन हम उसको फाइनल कटिंग करेंगे। लाइनिंग हमने कटिंग कर ली थी। अब हम मेन फैब्रिक को ले आए। ये हमारी बैक है, ये हमारा एम्ब्रॉयडर्ड पीस है, ये बैक है। हम इसको ऑन फोल्ड कर लेंगे, सेंटर इसका मिला के। इसके बाद हम जो फ्रंट के पल्ले हैं, जो हमारे फ्रंट पार्ट्स हैं, उन दोनों को हम ऐसे प्लेस करेंगे। बस एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस में क्या होता है, यही देखना होता है कि एग्जैक्ट सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू एम्ब्रॉयडरी सेट हो, क्योंकि अगर इसी में गड़बड़ हो गई तो स्टिचिंग में भी फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये ध्यान में रखना है, हमें इनको अच्छे से प्लेस करना है। ये एक पार्ट हो गया, उसके ऊपर हम इस तरीके से दूसरे हिस्से को रख देंगे, इस तरीके से। ये हमने प्लेस कर दिया है। अब जो हमने पहले लाइनिंग कटिंग करी थी, अब हम उसको लेंगे और इसके ऊपर इस लाइनिंग को बिछा देंगे अच्छे से, सब चीज़ों को देखते हुए।
ये हमको प्लेस कर देना है। ये हमने बिछा दिया। मेन यही होता है कि पहले आप लाइनिंग पे कटिंग कर लें, उसके बाद फिर आपको जस्ट फैब्रिक्स को अपनी अपनी जगह पे प्लेस करना है ताकि कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं हो, और आप फिर उसके ऊपर लाइनिंग को एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग आप लाइनिंग को बिछाएं। एंड सिंपल लाइनिंग को आप, क्योंकि हम लाइनिंग में मार्जिन दे चुके हैं तो हमें अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट सिंपल लाइनिंग की कटिंग को फॉलो करते हुए इन पीसेस को हम कट कर लेंगे। सबसे पहले वही बैक के अकॉर्डिंग हो गया। इस तरीके से ऐसे हम बिल्कुल बराबर बराबर लेते हुए लाइनिंग के पीसेस को अलग कर लिए। इसमें हम साथ में नॉचेस दे देंगे ताकि जो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कुटका बोलते हैं, कुटका लगा देंगे ताकि जो हमें स्टिचिंग के वक्त में ये इजी हो जाएगा पीसेस को पीसेस के साथ में मिलाना एग्जैक्ट शेप देने के लिए। इससे गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी न्यू लर्नर्स हैं, वो खास तौर पे इन नोचेस को दें अपना, ताकि उनको इजी हो जाएगा बाद में उसको असेंबल करने में स्टिचिंग के वक्त। अब ये हमने बैक के अकॉर्डिंग किया है, तो हम बैक का जो पल्ला है उसको हम फोल्ड करके हम फ्रंट की भी शेप दे देंगे। फ्रंट के अकॉर्डिंग फ्रंट की शेप दे देंगे, कट कर देंगे पीसेस को। यहाँ से नेक लाइन करने के बाद शोल्डर में जो गहराई देते हैं शोल्डर की शेप दे देंगे। ये हो गया। अब जैसा कि हमारे दोनों पीस कट गए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो शेप मैंने लाइनिंग में यहाँ पर आर्महोल की दी थी वो शेप आपको मेन पीस में देने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर बिगिनर्स के लिए मैं ये बेटर ऑप्शन तरीका होता है कि वो दोनों में शेप ना दें। अगर क्योंकि आप सिर्फ इसमें शेप दें और जो मेन फैब्रिक है, जो भी आपका मेन फैब्रिक है उसमें शेप ना दें, वो अब बाद में इसके अकॉर्डिंग शेप दे दी जाएगी। चलिए, ये हमारा पीस कटिंग हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें निशान लगाने हैं बॉडी के और फिर हमें करना है। अब इसके साथ साथ अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए भी हमें यही करना है, पहले हमें लाइनिंग पर मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट है स्लीव्स का, वो हमें पहले लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद फिर हम उस लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे प्लेस करके उसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी जैकेट कटिंग हो गई है जैकेट की। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हम जो बना रहे हैं फुल लेंथ, फुल स्लीव्स, रिस्ट लेंथ स्लीव्स वाली जैकेट बना रहे हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में, इसके नीचे आप अनारकली सूट के ऊपर इसको टीम अप कर सकते हैं। स्ट्रेट कुर्ती आप पहने और उसके ऊपर इन जैकेट्स को टीम अप करें, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह इसका लुक भी दिखाऊंगी
आफ्टर स्टिचिंग जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसका कैसा लुक आएगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे स्लीव्स की। तो अब हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें फुल लेंथ रखनी है। नॉर्मली फुल लेंथ स्लीव्स के लिए हमारी जो आइडियली लेंथ होती है वो 20 to 22 लेंथ होती है। अब ये भी अकॉर्डिंग टू हाइट होता है, जैसी हाइट होती है उतनी उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्लीव लेंथ भी होती है। तो अभी मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ ये 21 इंचेस स्लीव लेंथ ले रही हूँ। और ऐसे ही अब हम लाइनिंग का फैब्रिक ले लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को हम देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइनिंग का जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है। हम इसको अगर ऑन फोल्ड करेंगे तो हमारी जो आर्महोल का साइज है वो आएगा नहीं इसमें। तो हमें यहाँ पर बैक साइड में इसमें जॉइंट देना पड़ेगा, एक दूसरा कपड़ा लगा के उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि हमारे जॉइंट कम आए, 2 जॉइंट आ जाए। तो जैसे कि नॉर्मली जो साइज था उसमें 20.5 चेस्ट साइज था, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आर्महोल साइज होता है। तो इसमें यहाँ पर जो हम साइज लेंगे आर्महोल का वो तकरीबन हम लेंगे 8 इंचेस। क्योंकि ये हो सकता है कि जो भी पहनने वाला है वो कट स्लीव्स पर पहने, या फिर हो सकता है कि वो अंदर भी स्लीव वाली कुर्ती हो या टॉप हो उसके ऊपर पहने। तो इसलिए हम थोड़ा सा आर्महोल साइज बड़ा ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर 8 इंचेस आर्महोल साइज के अकॉर्डिंग इसको, और यहाँ पर हमने मार्जिन छोड़ दिया तकरीबन 2 इंच का, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। ये रख, ये हमने फोल्ड कर लिया। इसको आयरन से इसकी क्रीज जमा देना बेटर रहता है, ये स्टिचिंग के लिए बहुत सही रहता है, इससे स्टिचिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने जॉइंट के लिए लिया है लाइनिंग का। यहाँ पर हम इसको लाइनिंग जो हमें कम पड़ रही है बैक साइड में, और ये जॉइंट हम बैक साइड में लेंगे। और कैसे जब बैक साइड में ये जॉइंट आएगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप लेकर इसको आयरन कर देंगे। ये हमने जैसे फैब्रिक कपड़ा बिछा लिया है, आपने देखा। अब हम इसके निशान लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वही जैसे मैंने बताया कि 8 इंचेस हमें आर्महोल, जो स्लीव आर्महोल है उसके लिए हमें लेना है 8 इंचेस यहाँ लेंगे। और उससे 4 इंचेस नीचे, ये आइडियल साइज है जो मैं आपको इसमें इस वीडियो में बता रही हूँ। मैं वो साइज बता रही हूँ जो कि आइडियल साइज है। आप ले लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप ऐसे 4 इंचेस नीचे उसको आर्महोल की शेप देने के लिए 4 इंच डाउन कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें अगर कहीं जहाँ पर भी आप लगेगा तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी उसको। यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगा लिया। और जैसे कि मैंने बोला कि हम इसमें 21 इंचेस लेंथ रखेंगे, तो हम 21 इंचेस लेंथ रखने के लिए हमें तैयार हम रखेंगे 21.5 इंचेस। बिकॉज हाफ इंच जो है ऊपर जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ऊपर आर्महोल में भी जाएगा, तो इसलिए हम उससे आधा इंच ज़्यादा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे। ये यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिया। अब हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नीचे जो हमारी तैयार लेंथ है वहाँ पर लाइन खींच देंगे। और जितनी हमें ये मोहरी लेनी है, इसको जो भी हमारी यहाँ पर मोहरी साइज है वो हम ले लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो मोहरी का साइज है वो 5 इंचेस। यहाँ निशान लगा लिया। और यहाँ पर जैसे मैंने ये शेप आपको देख के दिखाई है, ऐसे ही आप शेप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बारी में नहीं भी सही आएगी तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आप इस तरीके से, चाहे अगर आपके पास शेप पट्टी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको उसके लिए भी जो है हाथ से ही लगा के दिखाऊंगी। आप इसको सिंपली इस तरीके से शेप दे सकते हैं। ये रहा। और अगर ये भी नहीं है तो आप कोई भी अगर स्ट्रेट आपके पास स्केल है तो आप स्ट्रेट स्केल से निशान पहले दे लें।
ये मैं बिगिनर्स के लिए और जिनके पास शेप पट्टी नहीं है उसके लिए, उनके लिए बता रही हूँ। तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आप उसी में थोड़ा सा अंदर शेप दे लें इस तरीके से। तो ये आपकी एक परफेक्ट आपको शेप मिल जाएगी स्लीव्स की। जैसे कि अब हमारे यहाँ पर हमने ये कर लिया है, तो इसको अब हम कट कर लेते हैं। वही एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे, ये हमने तैयार लिया था, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन उससे बाहर लेना है। वही हम तकरीबन 1.5-2 इंच, जो भी आप लेना चाहें, जितना रखना चाहें, वो जो है हम इसमें ऐड करके उतने बाहर से हम सीजर से कट कर लेंगे फैब्रिक को। देखिए ये हो गई हमारी स्लीव्स कट। यहाँ पर हम, जैसे कि हमने पहले भी बोला है, हर जहाँ भी मतलब मेजरमेंट, फिक्स मेजरमेंट, जो बॉडी मेजरमेंट होगा वहां पर आप नॉच जरूर लगाएं ताकि स्टिचिंग में आपको इजी हो जाए। ये हो गया। अब बात मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जॉइंट हमें बैक साइड में देना है, इसे फ्रंट में नहीं देना है। चाहे वो मेन फैब्रिक की बात हो या फिर लाइनिंग की बात हो, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जॉइंट्स जो हैं वो बैक साइड में आए। अगर कपड़ा इतना कम है कि फ्रंट में भी आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर 2 ही जॉइंट आ सकते हैं तो आप उसको बैक साइड में ही लीजिए। तो अब इस बैक साइड में कैसा आएगा, ये अभी हमने इक्वली काट दिया। फ्रंट में जैसे कि हमने आर्मोल में आपने देखा था कि हमने आर्मोल में भी गहराई दी थी, ऐसे ही हम स्लीव्स के भी इसमें आर्मोल में गहराई देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बैक साइड अपने आप बन जाएगी। हम जो ये एक विदाउट जॉइंट साइड जो है, हम इसमें निशान लगाएंगे और इसको हम शेप देंगे। इसको इस तरीके से, इसमें सेंटर में तकरीबन 3/4 आप ले लीजिएगा। जैसे ये सेंटर है ना, यहाँ पर आप 3/4 इंच का मार्जिन लेके आप इसको इस तरीके से शेप दे दीजिएगा ये, और यहाँ से इसको अलग कर दीजिए। अब ये फिक्स हो गया कि ये हमारा फ्रंट में आएगा और ये हमारी बैक में आएगा स्लीव्स की। यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि मोरी हमारी कितनी रखी जाएगी। ये हो गया। अब ये कट गया है, ये लाइनिंग हमारी कट चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक, जैसे हमने जैकेट में किया था, पहले लाइनिंग कटिंग की थी और फिर मेन फैब्रिक को प्लेस किया था, ऐसे ही हम लाइनिंग कटिंग करेंगे और मेन फैब्रिक को प्लेस करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, मेन फैब्रिक जिसपे आप ये देख रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी है, मोरी पे जाएगी नीचे बॉटम में, और ये जो मोटिव है ये हमारे ऊपर आएगा शोल्डर की तरफ। और इससे ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं इस एम्ब्रॉयडरी को भी, जिसे हम जरदोजी हैंडवर्क, अड्डा वर्क बोलते हैं, मैं वो भी सिखाने की सोच रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट अपना करके बताएं कि जो भी आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं इसको स्टार्ट करूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं कोई भी अपनी नेक्स्ट वीडियो इस पर, इसकी बेसिक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन से स्टार्ट करूँगी, और इंशाल्लाह इसको पूरे कोर्स की तरह मैं इसको लाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत, आई थिंक बहुत लोग होंगे जिन्हें एक्साइटमेंट है कि ये वाली एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है, जो प्रॉपर जरदोजी, पारसी, आपका पिटा वर्क, नोट वर्क, ये सारी एम्ब्रॉयडरीज। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा कमेंट। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है स्लीव्स का, इसको हम ऐसे सेंटर को की क्रीज जमाते हुए अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रॉयडरी हम इसको सेट कर देंगे और क्रीज जमा लेंगे। ये क्रीज बहुत मैटर करती है, इससे जो है गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हमने एक स्लीव्स प्लेस कर दी है, अब इसके ऊपर हम दूसरी स्लीव्स प्लेस करेंगे। ये हो गया है। जैसा कि आपने देखा, ये दोनों हमारे जो हैं
अपनी जगह पे प्लेस हो चुकी हैं। इस पर हम जो हमने ये लाइनिंग कट की थी स्लीव्स की, इस लाइनिंग को हम ऐसे प्लेस कर देंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। और अब हम इनको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हम इसको नॉच दे देंगे। और जैसा मैंने कुर्ती जैकेट में भी बताया था आपको कि आपको लाइनिंग में तो गहराई देनी है, जैसे मैंने लाइनिंग के इस पीस में फ्रंट वाले हिस्से में गहराई दी है, लेकिन आप जो मेन फैब्रिक होगा आप उस मेन फैब्रिक में गहराई नहीं देंगे। उसको आप जब हम लाइनिंग जोड़ लेंगे उसके बाद आप गहराई दीजिएगा, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा जोड़ने में लाइनिंग को मेन फैब्रिक से। ये स्टिचिंग की टिप्स से ये इसमें इसलिए हम थोड़ा रखते हैं कि स्टिचिंग में इजी हो जाए। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक स्लीव्स में यहाँ पर फैब्रिक कम है, तो यहाँ पर अब हम कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर उसको यहाँ पर रख के जॉइंट दे देंगे। जैसे कि हम ये प्लेस कर देते हैं। ये हमने रखा और इसके अकॉर्डिंग हम इसमें शेप दे देते हैं। ये देखिए, ये जॉइंट हो गया है। इस जॉइंट को अब हम अलग कर देंगे। अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर। सो गाइस, देखिए ये हमारी जैकेट तैयार हो चुकी है जिसकी कटिंग मैंने आपको बताई थी। ये आप इसको देख सकते हैं। ये जैकेट वैसे तो हमने जो तैयार की है वो एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी इसमें की गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप इस तरीके से कोई हैवी वर्क फैब्रिक लेंगे या फिर वर्क कराएंगे तो ही आप इसको कर सकते हैं। आप किसी भी कॉटन की कुर्ती, कॉटन के फैब्रिक के साथ आप में इसको आप बनाइए। कॉटन की कुर्ती के साथ आप इसको टीम अप कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स में आप बना सकते हैं। अगर आप कोई नीचे प्लेन कुर्ती के साथ इसको चेक के फैब्रिक में, प्लेन चेक फैब्रिक की आप इसको बनाएंगे इस तरीके से और उसको टीम अप करेंगे, बहुत खूबसूरत लगेगी। ख़ास करके कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आप इसको बहुत अच्छे से कैरी अगर करेंगे, इस तरीके की जैकेट को अगर कैरी करेंगे तो एक एलिगेंट लुक भी आएगा, साथ में फैशन भी मेंटेन होगा। और जैसे हम ये इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसमें पोटली वर्क किया है। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इन सभी चीज़ों की डिटेल नॉलेज दूंगी, कैसे हम ये पोटली वर्क कर सकते हैं। लेकिन अपनी आने वाली ऑनलाइन क्लासेस में इन सबको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में डिवाइड करके आपको बता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आगे मैं आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आने वाली हूँ और आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखाने वाली हूँ। तो इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियोस को और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन प्लाजा क्लासेस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फुल स्लीव्स लॉन्ग वेस्ट जैकेट। तू हंस रही थी? हेलो,
Hey guys! हेलो